अच्छा ये बताइए सर, आज आपके प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा हुआ, उसमें एक आदमी बतौर निर्दलीय विधायक के तौर पे खड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये हमारा निर्दल पार्टी जो है गरीब का है, सेवादार है जी। और सेवादारी के लिए इस पर एक बार चांस मौका दिया जाए प्राणपुर विधान क्षेत्र से। जी। और जहाँ तक जो है जो काम जो इससे लिया जाएगा वो काम अंजाम देने के लिए हमारे विधायक सब तैयार हैं। जी। आखिर इन्हीं को ही मौका क्यों दिया जाए? क्योंकि हमारा और भी सारे प्रत्याशी तो हैं, और भी जितने भी मतलब जो है उनसे अच्छा हट के तो हमारे निर्दल पार्टी है, निर्दलीय पार्टी हैं। आशा और उम्मीद है, क्या बुझा रहा है इस बार अगर बतौर निर्दलीय अगर नामांकन पर्चा भरते हैं तो क्या इनके ऊपर आप लोगों का क्या कुछ मेहरबानी होगा? इन पर हम लोग का फुल बहुमत है सर। फुल बहुमत है, सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। परिचय? परिचय हमारा हुआ MD जमील। घर हुआ कुरियाल। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर जो है कमलपुर पड़ता है, आजमनगर क्षेत्र पड़ता है, आजमनगर थाना। अच्छा, आपके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास का घोड़ा जो है ओनली फॉर पेपर पर दौड़ा है, उस संदर्भ में आप अपने विधायक जी को क्या कुछ कहेंगे? हमारे विधायक साहब से कहना है कि हमारे आजमनगर के ऊपर जो है विधायक साहब से यही कहना है कि हमारा आजमनगर पर ध्यान दें और अच्छे से अच्छे काम कराएं। इसके लिए हम लोग जो है विधायक साहब से साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को विधायक साहब को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो आखिर आप लोग दल में ही वोट क्यों नहीं करेंगे, जो निर्दल में ही वोट करेंगे? हर दलों से अच्छा दल हम मानते हैं निर्दल है। या ऐसा तो नहीं बुझा रहा है विधायक जी को, लोग तो नहीं बुझा रहा है जो एक बार करके चांस मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे विधायक को भी एक बार चांस मिले। गरीबों की तरफ से उठा है और गरीबों की सेवा करने के लिए उठा हुआ है हमारे विधायक साहब। एक बार इनको चांस दे करके और इसको एक बार दे के जीता के हमारे जनता से यही कहना है कि हमारे विधायक साहब को एक बार चांस दें और आगे से आगे इसको जीता के देखिए फिर क्या करता है नहीं करता है। आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद जैनुद्दीन जी। प्राणपुर संख्या 66 से जनता का जितना भी है, भाई बहन माँ बाप जितना चाचा है सबको दुआ सलाम करता है। और विधायक पद में जनता अगर आपको मौका दे रही है तो जनता को क्या करेंगे? ये जनता अगर हमको मौका दे रही है तो मैं उसके लिए बिल्कुल खड़ा हूँ और हम अर्जी डालते हैं, मर्जी उसका रहेगा जनता का। परिचय फिर से एक बार परिचय दीजिए आप अपना। मोहम्मद जैनुद्दीन मेरा नाम है जी। मैं प्राणपुर क्षेत्र संख्या 66 से विधायक उम्मीदवार हूँ जी। और इस बार मैदान में हम खड़ा रहेंगे जी। और कहीं पैसा दिया तो आप बदल तो नहीं जाएंगे हैं? पैसा में नहीं बिकेंगे और मेरा जो भी होगा तो इस बार हम अपना अर्जी हम डाल रहे हैं, मर्जी जनता का रहेगा जी। और मेरा जनता में आपका क्या माहौल बन रहा है अभी? जनता में तो अभी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ का जनता बोलता है वोट आपको ही देंगे। इस बार बदलाव है, पैसा भी दे रहा है सर और वोट भी दे रहा है। और जनता आपको पैसा भी दे रहा है? भी दे रहा है। क्यों जनता आपको क्यों पैसा देगा भाई? गरीब देख के दे रहा है। गरीब देख के दे रहा है जनता पैसा? बहुत आदमी मजाक कर रहा है, जब तुम हकीकत में उठेगा तो हम गाड़ी देंगे। गाड़ी देंगे जी, चलने के लिए। चलने के लिए आपको प्रचार करने के लिए भी गाड़ी देंगे? प्रचार करने के लिए। तब तो आप काफी अंदरूनी खुश नजर आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तहे दिल से जनता का आशीर्वाद है। तहे दिल से जनता का आशीर्वाद। फिर से एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जैनुद्दीन है, मैं प्राणपुर संख्या 66 से विधायक का उम्मीदवार हूँ जी। और मैं आपका घर कहाँ है? नौरंगा गांव में है। नौरंगा गांव में। ये कौन से प्रखंड में आता है? आजमनगर प्रखंड में आता है। और आपने आज तक समाज सेवा किया कि नहीं? बहुत किया, पूरा प्रखंड जानता है सर। प्रखंड जानता है आपने समाज सेवा किया। कुछ वैसा आप 2 4 5 काम बताइए जो कि आप जनता के लिए किए होंगे। कुछ काम सर हम चुनाव क्यों लड़ेंगे? जी सर, हमको विधायक में ही शौक है। विधायक में ही शौक है तो इस छोटा मोटा का बगल में नहीं जाएगा। इस बार लड़ना है आपको कौन से विधानसभा क्षेत्र से? प्राणपुर क्षेत्र से। क्षेत्र संख्या कितना है? 66। कितना? 66। तो फिर आपने जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 66 से आपने जो विधायक पद के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं, कौन से पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? पार्टी से। तो फिर पार्टी से दावेदारी नहीं कर रहे हैं तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? निर्दलीय करेंगे सर। निर्दलीय? निर्दलीय ही क्यों लड़ेंगे? पार्टी से क्यों नहीं लड़ेंगे? सिंह जीत गए कहीं, वही तो आप अफवाह में तो नहीं घूम रहे जो कि जब हम निर्दलीय ही जीत जाएंगे। निर्दलीय ही चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? नहीं सर, सब दल में ही दलदल है। निर्दलीय अच्छा दल है। क्या बोले? सब दल में दलदल है, निर्दलीय अच्छा दल है।
सबसे अच्छा निर्दलीय ही है। और उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव चिन्ह लड़ेंगे, आप बोल रहे हैं काफ़ी गरीब हैं, तो फिर वोट सर ये वोट पैसा से नहीं होगा, रोना पिटना वोट होगा। रोना पिटना वोट होगा। जी, पब्लिक रोएगा भी, वोट भी देगा। हाँ, तो आखिर पब्लिक रोएगा और आपको वोट देगा, तो फिर आप ही को वोट क्यों देगा? और भी सारे ढेर सारे प्रत्याशी हैं। आज बचपन से तो उसी को ही दिया है, बड़े बड़े आदमी को। कहाँ कोई आया घर पे, किसी को देखने नहीं आया, लेकिन इस बार तो गरीब को देगा ही। आपके प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास वगैरह हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो जाग रहे हैं सर। विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, कहाँ कोई विकास देख रहे। इसका आपका विधानसभा में कोई विकास नहीं है। प्राणपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं आज है। निशा सिंह इतना साल से है, 15 साल से कहाँ कुछ किया, अभी शकल भी नहीं देख पाए हम लोग उसका। आप लोग विधायक जी का अभी तक शकल भी नहीं नहीं पाए। देखे हैं। तो इसलिए आप बतौर निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। जी सर। अच्छा, निर्दलीय अगर आप खड़ा हो रहे हैं, इस बार अगर आपको जनता सेवा करने का मौका देगा, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, सो अभी बताइए। जनता के लिए जो जो मौका दे रही है, तो आप बिजली विभाग को किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि आपके बगल में बारसोई है, मांगी बिजली तो मिली मौत। जी बिजली के लिए इस बार सर अगर जनता हमको देगा तो हम उसमें जल जमाव की समस्या है, वहाँ पे नाला वगैरह कुछ नहीं है। क्या जनता अगर आपको मौका देती है तो आजमनगर के विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, नाला वगैरह बनवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं? गली क्या नाम हुआ आपका? जैनुद्दीन, क्या? मोहम्मद जैनुद्दीन। आप इस बार कौन से पद से चुनाव लड़ेंगे? विधायक पद से। क्यों विधायक पद से ही आप चुनाव क्यों लड़ेंगे? जी सर, हमको विधायक में ही शौक है। विधायक में ही शौक है। तो इस छोटा मोटा का बगल में नहीं जाएगा। इस बार लड़ना है आपको कौन से विधानसभा क्षेत्र से? प्राणपुर क्षेत्र से। कि क्षेत्र संख्या कितना है? 66। तो फिर आपने जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 66 से आपने जो विधायक पद के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं, कौन से पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? पार्टी से। तो फिर पार्टी से दावेदारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? निर्दलीय करेंगे सर। निर्दलीय? जी, निर्दलीय ही क्यों लड़ेंगे, पार्टी से क्यों नहीं लड़ेंगे? निर्दलीय। अच्छा, ये बताइए, आप निर्दलीय ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? निर्दलीय पप्पू यादव जी जीत गए। पैसा से होता है इलेक्शन के। सर ये वोट पैसा से नहीं होगा, रोना पिटना वोट होगा। रोना पिटना वोट होगा। जी, पब्लिक रोएगा भी, वोट भी देगा। हाँ, तो आखिर पब्लिक रोएगा और आपको वोट देगा, तो फिर आप ही को वोट क्यों देगा? और भी सारे ढेर सारे प्रत्याशी हैं। आज बचपन से तो उसी को ही दिया है, बड़े बड़े आदमी को। कहाँ कोई आया घर पे, किसी को देखने नहीं आया, लेकिन इस बार तो गरीब को देगा ही। आपके प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास वगैरह हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो जाग रहे हैं सर। विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, कहाँ कोई विकास देख रहे। इसका आपका विधानसभा में कोई विकास नहीं है। प्राणपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं है। आज निशा सिंह इतना साल से है, 15 साल से कहाँ कुछ किया, अभी शकल भी नहीं देख पाए हम लोग उसका। आप लोग विधायक जी का अभी तक शकल भी नहीं नहीं पाए। देखे हैं। तो इसलिए आप बतौर निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। जी सर। अच्छा, निर्दलीय अगर आप खड़ा हो रहे हैं, इस बार अगर आपको जनता सेवा करने का मौका देगा, तो आप जनता के लिए, तो आप बिजली विभाग को किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि आपके बगल में बारसोई है, मांगी बिजली तो मिली मौत। जी बिजली के लिए इस बार सर अगर जनता हमको देगा तो हम उसको कहीं से भी होगा, हम उसको पूरा करेंगे। बिजली को आप पूरा करेंगे। जी सर। और आप ही के क्षेत्र में आता है एक आजमनगर बाजार। जी, आजमनगर बाजार में जल जमाव की समस्या है, वहाँ पे नाला वगैरह कुछ नहीं है। क्या जनता अगर आपको मौका देती है तो आजमनगर के विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, नाला वगैरह बनवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं?